आपको याद होगा कि नेपाल के माओवादी नेता प्रचंड ने एक बयान दिया था कि भारत जो है नेपाल के जरिए चीन पर हमला करना चाहता है। अब यह अपने आप में जितना भी बेतुका सुनाई देता हो, मगर इस पर अगर गौर करें तो कहीं ना कहीं एक सामरिक इसके पीछे रणनीति दिखाई देती है। और यही वजह है कि नेपाल के अंदर जब से माओवादी ताकत में आए हैं, चीन की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई हैं, उसकी गतिविधियां बढ़ गई हैं, और यह भारत के लिए बड़े सिरदर्द का सबब है। लाल ड्रैगन को मिल गई है भारत के पड़ोस में लाल जमीन। भारत का पड़ोसी नेपाल कर रहा है चीन को लाल सलाम। तो क्या नेपाल के माओवादी और चीन के बीच पक रही है कोई खिचड़ी? लंबे अरसे तक नेपाल के भीतर की हलचल को सरहद पार से चुपचाप देखता आया ड्रैगन अब नेपाल के भीतर दखल देने की कोशिश में है। नेपाल की सत्ता में माओवादियों की पहुंच के बाद चीन की नेपाल में दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। नेपाल की माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPN-M और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच रिश्ते तेजी से सुधरे हैं और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करिए। नेपाल में अप्रैल 2008 के चुनाव में माओवादियों की फतह के बाद अब तक 12 उच्च स्तरीय चाइनीज डेलीगेशन नेपाल का दौरा कर चुके हैं। इनमें से 2 डेलीगेशन चाइनीज मिलिट्री के भी शामिल हैं। चीन नेपाल को हर बार आर्थिक, तकनीकी और सामरिक मदद देने का भरोसा दिलाता आया है। जानकारों का मानना है कि ये नेपाल की उस रणनीति का हिस्सा है जो भारत और चीन के प्रभाव को एक दूसरे से संतुलित करने में यकीन रखता है। लेकिन कई जानकारों की राय में ये भारत के लिए सचेत होने का वक्त है। भारत के लिए नेपाल के साथ अपना रिश्ता जो है बहुत संभाल के आगे बढ़ाना होगा, जबकि हम जानते हैं कि चीन भी इसी प्रकार से, खास अभी जब इलेक्शन के बाद नेपाल के राजनीतिक संस्कृति में एक बदलाव आया है, कम्युनिस्ट का जो भूमिका है वो बढ़ रहा है वहां पे, तो भारत को इसे बहुत निगरानी के साथ देखना होगा। चीन की कोशिश सिर्फ इस बात तक ही सीमित नहीं है कि नेपाल वन चाइना की पॉलिसी का समर्थन करे और अपने बॉर्डर से लगे तिब्बत में चीनी हितों का ध्यान रखे। चीन नेपाली कम्युनिस्ट पार्टियों के जरिए नेपाल में भारत के प्रभाव को भी खत्म करना चाहता है। नेपाल की माओवादी पार्टी CPN-M तो उसके पाले में है ही। झालानाथ खनल को CPN-UML का अध्यक्ष बनाकर चीन ने नेपाल की दोनों वामपंथी पार्टियों में अपनी पैठ और मजबूत कर ली है। नेपाल में चीन के बढ़ते दखल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन के कहने पर नेपाल अपनी दोनों तरफ की सीमाओं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात करने जा रहा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन की साजिश कहीं गहरी हो सकती है। वो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टियों के जरिए नेपाल के नए तैयार हो रहे संविधान को इस तरह से प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है जो कि भारत के खिलाफ और चीन के हित में हो। अपने गोरिल्ला लड़ाकों को फौज में शामिल किए जाने की माओवादियों की मांग को भी चीन का समर्थन मिल रहा है। जाहिर है नेपाल में जड़ें जमाने की चीन की कोशिश बेहद गहरी है। किसी को अगर कमजोर करना हो तो सबसे अच्छी नीति होती है उसके आसपास के लोगों को अपने खेमे में मिला लेना। इन दिनों चीन इसी नीति पर काम कर रहा है। वो भारत के खिलाफ नेपाल का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। वो न सिर्फ नेपाल में अपना बेस बना रहा है बल्कि नेपाल के रास्ते वो हमारी सीमा तक पहुंचना चाहता है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।